प्यारे बच्चों, जो सवाल पूरे यूट्यूब के टीचर्स लोगों ने छोड़ दिया ये कह के कि ये तो सिलेबस से बाहर है, और सच में एनसीईआरटी की बुक से बाहर है भी, लेकिन बोर्ड परीक्षा का जो पेपर सेट करते हैं वे लोग उसको भी क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में दे रहे हैं। अब ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर कोई चीज़ सिलेबस में नहीं है और पेपर में आ जा रहा है तो क्या गारंटी है कि उसके बदले आपको फ्री फंड में नंबर मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। जो कापी चेक करेगा वो पता नहीं नंबर देगा कि नहीं देगा। इस नाते मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ और कर रहा हूँ उसको सुनो और तुम भी करो। करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है सिलेबस से निकला हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में 2025 के पेपर में आया था। 24 में भी लोग कहे सिलेबस में से निकल गया, फिर भी आया था। 23 में लोग कहे सिलेबस से निकल गया, फिर भी आया था। 26 में भी कहा जा रहा है कि सिलेबस से निकल गया, फिर भी आ सकता है। तो हम कहते हैं कि भैया सीखने में क्या जा रहा है? सीखने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है आपका? सीखे रहोगे, अगर लिख के आओगे तो हो सकता है तुम्हारा कोई और सवाल गलत हो, उसकी जगह पर ये कवर कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरी बात मानो, तुम इसको सीखो और एग्ज़ाम में जाओगे तो धड़ाधड़ करके आओगे, ठीक है ना? ध्यान से देखो इसको करना कैसे है। सारणी इतने का क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको चुपचाप हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। चुपचाप लिखेंगे, शोरगुल बिल्कुल नहीं मचाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं ज़रा सा भी शोरगुल नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ जैसे है वैसे के वैसे मैं देख कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आप भी इस चीज़ को देख कर लिख सकते थे, लिख सकते हो। अब देखो इसको आगे कैसे बढ़ाना है। सारणिक के सवाल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप इसको ध्यान से सुनो, आप इसको प्यार से या तो कॉमन ले लो, या तो 0 बना दो, या तो 1 बना दो। 3 काम। पहला काम कॉमन ले लो, या तो 0 बना दो, या तो 1 बना दो। तीनों में से कोई ना कोई काम करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। कॉमन किसी में से कोई होगा ही नहीं। अगर हम बीच वाली लाइन को फर्स्ट में जोड़ दें, यानी x में x जुड़ेगा तो 2x, y में y जुड़ेगा तो 2y, और ये 2z पहले से है तो 2x + 2y + 2z हो गया। ऐसे ही अगर इनको जोड़ें 2z, y जुड़ेगा 2y और 2x है, 2x 2y 2z इसमें भी मिल जाएगा। और इसी तरह से z 2z, x 2x और 2y यहाँ पर है, इसमें भी 2x 2y 2z मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आपस में जोड़ देना है, ठीक है? क्या करना है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x, y क्या हो जाएगा 2y, z 2z तो पहले से है। ऐसे इसको लिखिए, z 2z 2x, y 2y, तो इसको भी क्रम से लिखो, 2x + 2y + 2z। ऐसे नीचे की लाइन में भी आप करेंगे 2x + 2y + 2z। बाकी ये जो बीच की लाइन है, आखिरी लाइन है, यानी बीच का कॉलम, आखिरी कॉलम, जस का तस उतार दो, जस का तस उतार दो। उतार दिया आपने, जस का तस क्या करो, उतार दो। उतार दिया आपने, बगल में लिख दो कि कॉलम 1 बदल गया है, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 को जोड़ के, ठीक है ना? तीनों को जोड़ के ये चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2x 2y 2z पहले में भी है, बीच वाले में भी है, आखिरी वाले में है। तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन लेने का हमारा मनसा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x + 2y + 2z, कोष्टक बंद कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, पूरा कॉमन हुआ 1 बचेगा, पूरा कॉमन हुआ तो 1 बचेगा। बाकी ये दोनों लाइन जैसे है वैसे उतार लेंगे, बिना कुछ छेड़छाड़ किए, बिना कुछ बदले, हम जैसे है वैसे उतार लेंगे। लिखेंगे y z + x + 2y। सही है। अब हमारे दूसरा उद्देश्य 1 1 1 मिल गया, बहुत खुश हुए। एक के बारे में दो चीज़ हमारा मिल गया, कॉमन भी मिल गया, 1 1 1 भी मिल गया। अब किसको पाना है? अब हमें 0 को प्राप्त करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल जाएगा तो समझ लो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर 1 में से 1 घटाएं 0, बीच वाले 1 में से नीचे वाला 1 घटाएं तो 0,
यानी 2 गो जीरो तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। हम तो 2 गो जीरो पाने में कामयाब हो ही जाएंगे। तो चलिए वही काम करते हैं। कौन सा काम करेंगे? ये तो उतारेंगे चुपचाप, जैसे है वैसे उतारेंगे। फिर 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आएगा। x में से इसको घटाएंगे तो x में से तीनों घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस जेड, और x में से 2x घटाएंगे तो माइनस एक्स, y में से y घटाएंगे 0, ऐसे 1 में से 1 घटाएंगे 0, इन तीनों में से x घटाएंगे तो y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटेगा तो x प्लस का बचेगा, y में से ये तीनों घटेगा तो माइनस जेड माइनस एक्स, y में से 2y जाएगा तो माइनस वाई। ठीक है ना। और सबसे नीचे वाला जो रो है उसको जस का तस उतार लेना है, जस का तस उतार लेना है। अब ये हुआ कैसे उस बात को लिखना है कि रो नंबर 1 को चेंज किया हूँ रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 घटा के, यानी R1 चेंज किया हूँ R1 में से R2 घटा के, उसी तरह से R2 चेंज किया हूँ R2 में से R3 घटा करके। समझ गए। अब हमें तीनों चीज़ मिल गया। हमें तीनों में से क्या चाहिए था? कॉमन, या तो 0 या तो 1, तो 0 भी मिल गया 1 भी मिल गया। देखिए 1 2 3 जगह 0 मिल गया। अगर 2 ही जगह 0 मिल जाए तब भी अच्छी बात है, 3 जगह 1 मिल गया वो भी मिल गया, कॉमन मिल गया, सब कुछ हमारी इच्छाएं पूरी हो गई। जब ये 3 इच्छा पूरी हो तो समझ लो सवाल तुम्हारा आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा बच्चा है चला, थोड़ा सा इस तरह से प्रसार कर देना है, आंसर ले लेना है। आओ देखो ध्यान से, प्रसार जब करेंगे इन तीनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका प्रसार कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जिस लाइन में ज़्यादा 0 हो उसी लाइन के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो पहले कॉलम में ज़्यादा 0 तो कॉलम के सापेक्ष प्रसार करिए। ठीक है ना। क्या करिए? इसको मिटाइए, अब जितना बचा उसका उसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस में है, ये तीनों माइनस में है, तो तीनों माइनस में से एक ठो माइनस कॉमन होकर बाहर आएगा। इन तीनों माइनस में से एक ठो कॉमन बाहर आएगा, एक ठो माइनस इसमें एक ठो माइनस में, दोनों माइनस का गुणा हो जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे। नहीं समझे? अरे तीनों माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो एक ठो माइनस हुआ। बता दे रहा हूँ यार, देखो अगर तुम कॉमन लेते हो तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलो। यानी इस ब्रैकेट से पहले 1 गो माइनस, उसी तरह इस ब्रैकेट से पहले 1 गो माइनस, कुल मिला के 2 गो माइनस का आपस में जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे जे वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ये 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इतना का गुणा इतना में होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा? होल स्क्वायर। 0 घट जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, 2 बाहर रहेगा, जो कोष्टक ये है वही कोष्टक ये भी है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा तो 3 घात हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3। यही इसका मान है, यही इसका आंसर है। ठीक है ना। यही इसका मान है, यही इसका क्या है? आंसर है। बस आप प्यार से पूरा पूरा समझिएगा। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हुआ? और मैं इसी नाते कहता हूँ, अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर पाना है, वो भी थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर लाना है, बाकी विषय को पढ़ने के लिए भी फुर्सत निकालना है, तो आप मेरा ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए मैथ का। मेरे क्रैश कोर्स की खासियत है कि वो सिस्टमेटिक ढंग से है। हम रोज़ बताते हैं, आगे भी रोज़ बताते रहेंगे। 8 नंबर वाला सारा सवाल मैंने एक किनारे से एक फोल्डर में रखा अलग, वो आपको मिलेगा। 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन एक फोल्डर में है, वो मिलेगा आपको। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये भी है। ठीक है। ये सिस्टमेटिक ढंग से तुम पढ़ लोगे तो तुमको किताब, क्वेश्चन बैंक, ये वो दुनियादारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को इतना मेंटेन समझोगे मैथ में, कहोगे हम कोई भी पेपर मेरे सामने आएगा तो मैं कर लूँगा। आइए, कोर्स हमारा ख़त्म करने में जानते हो कितना घंटा समय लगेगा? केवल 16 से 17 घंटा। अब तुम्हारे पास महीने में अगर एक घंटा रोज़ निकालोगे तो 30 घंटा, यानी महीना में 2 बार ख़त्म कर सकते हो। लेकिन तुम ऐसे जिद्दी स्टूडेंट हो कि एक महीना में 3 बार ख़त्म करो, एक महीना में 3 बार दोहराओ, 3 महीना में 9 बार। ज़रा सोच के देखो कि तुम 9 बार कोई चीज़ दोहरा लेते हो तो फिर उसका अगर एग्ज़ाम हो तो कितना मज़ा आएगा तुम्हें। ज़रा इस बात की कल्पना करो अभी से। इसी वजह से कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 16 घंटे में तैयार, 218 रुपये प्राइस है, जाके परचेस करो। नहीं ये सब कर पाते हो तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर फ़ोन करो, मेरी टीम से बात करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अगला सवाल ये है,
ये भी ठीक उसी के जैसा है। इसमें सिद्ध करना, सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना। भागना मत कहीं कि गुरु जी सिलेबस से कटा हुआ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, कटा हुआ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आ रहा है तो उस पर नंबर वंबर मिलता नहीं है। यूपी बोर्ड में कोई नियम है नहीं कि आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, दोबारा जंचवा सकते हो। जो एक बार हो गया दांत चियार के रह जाओगे। इस नाते कहता हूँ कि जो आपके साथ अनहोनी हो सकता है उसको भी जानो, उसको भी मैनेज करने का तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। मैं जानबूझ के यही सवाल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, उनको हम क्रैश कोर्स में भी इस तरह का सवाल दिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहीं पर पढ़ा रहे हैं। आइए, एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, फिर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इतना बराबर आपको यही सिद्ध करके लाना है, यही सिद्ध करके लाना है। और ये समझ ही लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जो सिद्ध करके लाना उसकी शक्ल देखो, उसमें क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है। क्या लिखा है, x माइनस वाई। इसका मतलब x में से y घटाने के लिए संकेत कर रहा है। चलो फिर क्या लिखा है, y माइनस जेड। इसका मतलब y में से z घटाने के लिए संकेत कर रहा है। तो पहले ये दोनों काम कर लो, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे जेड खत्म हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है ना। ऐसा इसमें से इसको घटाएंगे तो जाएगा y माइनस जेड, इसमें से इसको घटाएंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स खत्म, जेड माइनस वाई। सबसे आखिरी कॉलम जैसे था वैसे रहेगा। अब आप बगल में लिखो कि कॉलम 1 को लिखा हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, और कॉलम 2 को बदला हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। ये समझ गए आप। अब क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। y माइनस एक्स को ज़बरदस्ती x माइनस वाई लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। आइए एक काम करिए, ऊपर x माइनस वाई है, ये जो बचपन का सूत्र है उस सूत्र को आज याद कर लो। बचपन की याद ताज़ा हुई, और इसको ऐसे लिख दो। ये जो जैसे बीच में रहने दो, ये बचपन के फार्मूले के आधार पर y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, और इसको जानबूझ के y माइनस जेड लिख दो माइनस कॉमन लेके। सबसे आखिरी कॉलम जैसे है वैसे के वैसे छोड़ दो, ठीक है। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, पहले वाले कॉलम में x माइनस वाई यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या, कॉमन लेने की इच्छा, कॉमन लेने की इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, बोलिए। तो पहले वाले में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, बीच के कॉलम में क्या कॉमन हो जाएगा, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो ये भैया y माइनस जेड भी कॉमन हो गया। तो जो बचा उसको लिखिए। ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1, और ये कॉमन हो गया तो बचेगा बगल वाला x प्लस वाई, और ये कॉमन पूरा हो गया तो बचेगा माइनस में 1। ऐसे y माइनस जेड कॉमन हुआ तो 1, वाई माइनस जेड कॉमन हुआ तो y प्लस जेड बचा, पूरा कॉमन हुआ तो माइनस 1 बचा। और ये जैसे था वैसे रहने दो। आया मज़ा कि नहीं आया, बोलिए। बिल्कुल मज़ा आया होगा। अब हमारा क्या इच्छा है, 1 बन जाए। तो 1 तो कई जगह बन गया, देखिए 1 2 3 4 जगह पे 1 है। एक और इच्छा है 0 बनाने का। तो 0 बनाने की इच्छा कैसे पूरी होगी, या तो जोड़ के या तो घटा के, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो आइए भैया, पहला रो और आखिरी रो को जोड़ लेते हैं, बाकी इन दोनों को जैसे है वैसे लिख लेंगे। फर्स्ट और थर्ड जोड़ेंगे तो +1 -1 0 हुआ, +1 -1 0 हुआ, प्लस जेड, और ये तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई हुआ। बीच वाले बेचारे को जैसे है वैसे रहने दो। सबसे आखिरी वाले बेचारे को जैसे है वैसे रहने दो। यहाँ लिख देंगे क्या भैया कि फर्स्ट एंड थर्ड को R1 को चेंज किया R1 प्लस R3 में जोड़ के। अब आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा 0 भी मिल गया, तो जिस रो में ज़्यादा 0 हो उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो ये हम चुपचाप उतार लेते हैं, ठीक है।
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है, और इसके सापेक्ष उतार लेंगे जेड, इसको लिखेंगे, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और मझला कोष्टक में इसको छोड़ने के बाद तिरछी तिरछा गुणा, एक्स प्लस वाई को -1 में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस चिन्ह लगा के इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा वाई में जेड में करेंगे तो 1y 1z। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आई? बात मेरी समझ में आई आपको? आगे देखिए, प्यारा सा सवाल, नन्हा सा सवाल। बेटा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ध्यान से देखो, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, जेड बचा है माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स लिखो, और फिर इसको जेड एक्स वाई को क्रम से लिखो, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप प्यार से देखो, वो वही चीज़ आया जो सिद्ध करना था, राइट हैंड जो लाना था वही आया, और कुछ नहीं आया। कितना शानदार सवाल है। इसी पर कहते गुरुजी सिलेबस से कटा हुआ मत पढ़ाओ। सिलेबस से जानते हो कब से कटा हुआ है? ये सवाल सिलेबस से कोरोना काल में ही कटा। जब कोरोना आया तो विद्यालय बंद हो गए, पढ़ाई हो नहीं पाई, सरकार ने फैसला लिया कि 30% बच्चों का सिलेबस काट के एग्ज़ाम ले लो, तो उन्होंने काट के एग्ज़ाम लिया। उसके बाद अगली बार कहा अरे भाई कोरोना में है तो 30% काट के पढ़ा भी दो अगले साल, और उसके बाद 30% काटे काटे आज तक कटा ही रह गया। कोरोना गया अपने मौसी घर, लेकिन आप लोग का सिलेबस अपने मौसी घर गया तो वहीं रह गया, कोरोना के साथ वो भी चला गया, कटा हुआ सिलेबस। कटा हुआ सिलेबस वापस आना चाहिए था। बताइए, आपको भर पेट भोजन न दे करके 30% भोजन आपके पेट में से निकाल लिया गया, 70% भोजन है, तो ग्रोथ शरीर का कम होगा ना। और वहीं पर ICSE बोर्ड एक बोर्ड है, नीट और IIT का एक सिलेबस है, उसके सिलेबस को नहीं कभी इन्होंने कम किया कि भैया कर दो कम। जहाँ पे नौकरी और पैसा देने की बात है, वहाँ के सिलेबस को ठूसे जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जहाँ पर कुछ नहीं मिलना है वहाँ पे सिलेबस घटाते जा रहे हैं। अगर ये सिलेबस ज़्यादा रहता इंटरमीडिएट का तो आपको कभी पटना, दिल्ली, कोटा, लखनऊ, कानपुर जाके तैयारी नहीं करना पड़ता, अलग से लाख रुपया दे के 2-3 साल बर्बाद नहीं करना पड़ता। आपके सिलेबस की ही चीज़ों को इन लोगों ने काट काट के आपके सिलेबस को एकदम खोखला कर दिया कि तुम इंटर पढ़ते हुए इस चीज़ को मत पढ़ो, तुम इंटर पढ़ के आओ, अलग से पैसा दो हमको, अलग से पढ़ो। वैसे इंटर में उसी पैसे में पढ़ लेते आप, तो ये लोग कमाते कैसे? दुनिया बड़ी व्यापारी किस्म की है। ठीक है, अब आप भी व्यापारियों के ग्राहक हो। आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं, प्यार से देखिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा इसको भी समझने में। और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट करके ये भी बताना कि किसने किसने अंसाल पेपर को प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा पूरा देख के ख़त्म कर दिया। अंसाल पेपर हमने 2025 का 7 सेट करवा दिया है, यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। ठीक है, आओ इधर आओ। कह रहा किसी से करो इतना बराबर इतना, ठीक है भैया, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हाँ, बात मानना ही पड़ेगा बाबू। इतना बराबर क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना ABC और ब्रैकेट में 1 + 1/A + 1/B + 1/C। बहुत आसान है बट टेक्निकल है। लेकिन क्या है? टेक्निकल है। तो चलिए हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और करते हैं 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। इसमें क्या करोगे? किसी को किसी में जोड़ोगे, किसी को किसी में घटाओगे, तो ना कॉमन होगा, ना जीरो बनेगा, और ना ही 1 होगा। तो सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा प्रसार कर दो। क्या कर दो? प्रसार। तो बराबर 1 + A आपका ऐसे रहेगा, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। 1 + B × 1 + C कर लो, 1 + B × 1 + C माइनस लगा के 1 × 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर क्या होगा? अब हम बीच वाला लिखेंगे, बीच वाला एलिमेंट होगा -1। उसके बाद क्या करेंगे? -1 वाला लाइन मिटा देंगे इस तरह से, 1 × 1 + C करेंगे,
तो 1+c आएगा, माइनस लगा के 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर होगा क्या, आखिर वाला होता है +1, तो इसको मिटा दो बेटा, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस लगा के 1 का इसमें करोगे तो -1 -b होगा, -1 -b होगा। प्रसार करने में जो मेहनत है सिर्फ वही मेहनत है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 1+a ऐसे रहेगा, इसका गुणा कर लो 1 का 1 में तो 1, c में करोगे c, b का 1 में करोगे b, और b का c में करोगे bc और -1 गुणे -1 माइनस इसको करो, देखो +1 -1 कट गया, केवल c बचेगा। तो -1 का गुणा c में करेंगे तो -c, इसमें देखो +1 -1 कट गया, केवल -b बचेगा, +1 का गुणा -b में करोगे तो -b आ गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो बचा खोचा है उस पर विशेष ध्यान देना है। 1+a ऐसे रहेगा, यहाँ -b + b गया, -c + c गया, और -1 + 1 गया, -1 + 1 गया, तो बचा क्या बेटा, बचा केवल BC, बचा है केवल BC, बचा है केवल BC। अब देखो सवाल लग रहा फंस रहा बचा है केवल BC, तो 1 प्लस BC के उड़े इसमें करोगे तो BC कम BC प्लस ABC, BC प्लस ABC बचा, BC प्लस ABC बचा है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती किया, ये लिख लिया प्रसार इतना गुणे इतना -1, फिर ये हो गया 1 माइनस, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं। तो देखो देखो B कट गया, C कट गया, 1 कट गया, केवल BC बचा। अब इसके आगे बच्चों दिमाग काम नहीं कर रहा, इसके आगे दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो करेगा कैसे, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। जो राइट हैंड साइड है इसको एक बार देखते हैं, इसको एक बार देखते हैं। अच्छा ABC प्लस ABBCCA, देखो कुछ इसमें है नहीं, लेकिन इसमें एक छोटी सी चूक हो रही है, वो चूक मैं भूल रहा हूँ, उस भूल को कबूल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अपनी गलती दिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती पकड़ लिए होंगे। देखिए ये जो बड़ा कोष्टक है ना, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब ख़त्म, टेंशन अब ख़त्म, बड़ा कोष्टक ही गलती से गलती करवा रहा था। ये देखो 1+a आपका ऐसे रहेगा, वह इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 का 1 में करोगे 1, 1 का c में करोगे c, b का 1 में करोगे b, b का c में करोगे bc, और ये -1 बाद में, मचला कोष्टक बंद। और ये +1 -1 गया, c बचा तो -c, +1 माइनस हो गया, -b बचा तो -b। ठीक, अच्छा यहाँ पे -1 + 1 गया, बचा आपका 1+a, अंदर क्या c + b + bc, यही बचा है, -1 + 1 गया, और ये -c -b -c -b। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 1 का तीनों में करेंगे तो वही आएगा c + b + bc, a का c में करेंगे ac, b में करेंगे ab, bc में करेंगे तो abc, a का गुणा c b bc में करेंगे तो ac ab abc, और ये -c -b, तो -c + c गया, -b + b गया, बचा तुम्हारा केवल इतना जितना मैंने वाइट कलर में घेरा है, ये बचा है। तो वाइट कलर में घेरा हुआ चीज़ लिख दो, क्या बचा था तुम्हारा, BC + AC + AB + ABC, ये बचा हुआ है। अब इसमें से हमें अपना आंसर लाने के लिए, ये चीज़ लाने के लिए कुछ विशेष रूप से टेक्निकली करना पड़ेगा। टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे ABC/ABC से गुणा भाग करना पड़ेगा, ऊपर नीचे ABC/ABC से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
ऊपर वाला तो भैया ऊपर रह गया, इससे ABC। आई जो नीचे का ABC है सबके नीचे भाग के चला गया इसे, ठीक है ना। सबके नीचे, ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, सबके नीचे। तो ABC BC के नीचे आ गया तो BC बटे ABC, AC बटे ABC, AB बटे ABC और ABC बटे ABC, ठीक है ना। समझ गए। अब बाहर आपका ABC है, आपका अंदर क्या, ये दोनों BC BC कट गया तो 1/A, CA कट गया तो 1/B और AB कट गया तो 1/C। ABC पूरा कट गया तो 1। अब इसी को ढंग से लिख दो, ढंग से मतलब पहले 1 लिखो, तब 1/A, 1/B, 1/C और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो भाइयों एवं बहनों, प्यार से जो चीज़ दे रहा हूँ वो चीज़ ले लो। ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, शायद ही कोई स्टूडेंट तैयार किया हो। टीचर लोग यही कह के किनारा कस लेते हैं। मैं जो कह रहा हूँ नहीं 10 बार तो एक बार ज़रूर यकीन करो और उसी तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो ये वाला। यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का 13/2 वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल छूट गया है, तो के का मान ज्ञात करो। का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करो। ये सवाल कभी 5 नंबर कभी 2 नंबर ऐसे पूछता है, तो इसको कैसे करेंगे उस बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 4 3 2, 2 4 3 - 2 और के 5, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल दिया कितना पहले वो लिख लो। क्षेत्रफल बराबर दिया है 13/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब 13/2 को प्लस माइनस में लेना है, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2, 2 को डंडा खींचो, 2 4 लिखो इसके अंदर, 3 - 2 लिखो इसके अंदर, के 5 लिखो इसके अंदर और तीसरा कॉलम 1 1 1 रहेगा, बराबर यही रहेगा 13/2। अब ये प्लस माइनस कर लो। क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस में ही लिखेंगे। आइए 2 का दाहिने पक्ष में गुणा करेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा धाएं धाएं, तो बचेगा आपका ये वाला 2, लाइन मिटा देंगे। 2 एकम 2 -2, 5 एकम 5 -5, -2 -5, फिर -4 लिखेंगे। बीच वाले का चिन्ह माइनस होता ही ना, तो माइनस लिखेंगे। फिर ये लाइन मिटा देंगे। 3 एकम 3 -के एकम के 3 - के, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? +1। ये भी मिटा देंगे। 3 × 5 = 15 + 2 के 15 + 2 के बराबर ये 2 और 2 नीचे नीचे कट गया, बचा क्या? +-13, ठीक है। बात क्लियर है? ये देखिए अंदर -7 हुआ, -7 दूनी 14, -14, 4 3 12, -12, माइनस +4 के और ये हो जाएगा 15 + 2 के बराबर +-13। अब देखो बेटा 2 के 4 के छक्के हो गया बराबर +-13 और ये देखो 15 में से 14 गया, 1 में से 12 गया, -11, -11 दाहिने पक्ष में जाएगा +11। फिर से समझो 15 में से 12 गया, 3 में से 14 गया तो -11, -11 दाहिने पक्ष में गया तो +11 लिखा हूँ। अब क्या करेंगे? एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह से तो छक्के बराबर +13 +11, 13 11 कितना हुआ? 24 हुआ क्या? 3 4 के 2 के बराबर 6 से 24 काटेंगे 4 आया। माइनस चिन्ह लीजिए, माइनस चिन्ह से तो छक्के बराबर -13 +11। इस बार प्लस माइनस में से क्या करेंगे? प्लस माइनस में से -13 +11 लिया तो 6 के बराबर 11 में से 13 जाएगा -2, के बराबर -2/6, के बराबर -1/3, ठीक है। तो के का 2 वैल्यू है, -1/3 और 4 आया। तो के कितने मान आए? 2 मान। अतः k = 4 एंड k = 1/3 माइनस में। अब ये कहोगे कि गुरुजी ये भी सिलेबस से निकला है क्या?
आप यही ना पूछोगे, कहोगे गुरुजी ये भी सिलेबस निकला क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सिलेबस में एकदम जमा हुआ है। ठीक है, ये सवाल सिलेबस में पूरा डटा हुआ है। इसके पहले जो 3 बताए हैं वो सिलेबस से हटा हुआ है, ये सवाल सिलेबस में डटा हुआ है। और रही बात आपकी कि आप इस वीडियो में अभी तक डटे हुए हैं कि पहले से ही हटे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। लव यू स्टूडेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।